जय श्री राम। रावण तपस्या से प्राप्त किए हुए लोहे लकड़ी के रथ पर और राम जी शौर्य, धैर्य, सत्यशील, बल, विवेक, परोपकार, दया, क्षमा, समता, ईश्वर भजन, बड़ों का पूजन, माता पिता का सम्मान आदि गुणों से प्राप्त आशीर्वाद रूपी रथ पर। विभीषण के चिंतित होने पर राम जी कहते भी हैं, ऐसा धर्ममय और दृढ़ रथ जिसके पास हो, वो रावण तो क्या, संसार रूपी महान अजय शत्रु को भी जीत सकता है। राम और रावण का आमना सामना होने पर रावण अपने स्वभाव के अनुसार फिर अपनी अहंकार भरी बातें प्रारंभ कर देता है। इस पर राम जी कहते हैं, रावण, संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक जो मात्र कहते हैं, करते कुछ नहीं। एक वे जो कहते भी हैं और करते भी हैं। और एक वो जो सिर्फ करते हैं, कह कहकर अपनी करने का प्रचार नहीं करते। और इसके बाद निर्णय की ओर जाता हुआ धर्म और पाप का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विभीषण को देखकर रावण आग बबूला हो जाता है और एक शक्ति फेंकता है जिसे राम जी अपने ऊपर ले लेते हैं। विभीषण कृतज्ञ भाव से कहते हैं, प्रभु, मुझ जैसे तुच्छ राक्षस के लिए आपने अपने प्राण दांव पर लगा दिए। राम जी कहते हैं, मित्रता जाति पाति को नहीं देखती। महाराज विभीषण, जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दिन भर का भीषण संग्राम बिना किसी निर्णय के संध्या होने के कारण विराम होता है। रावण के घावों पर औषधि लगाते हुए मंदोदरी कहती है कि आप राम से संधि कर लीजिए। रावण फिर वही अहंकार भरी बात करता है कि मैं अपनी वीरता पर कलंक नहीं लगा सकता। मंदोदरी कहती है, अत्याचार तो अत्याचार ही रहता है, चाहे जितनी वीरता से किया जाए। यदि प्राणी धर्म के लिए लड़े तो वो दोनों अवस्थाओं में वीर कहलाता है, चाहे वो जीते या मर जाए। परंतु यदि प्राणी अधर्म के लिए लड़ता है तो वो जीतने पर भी अत्याचारी ही कहलाता है। और हारने पर लोग कहते हैं कि किए का दंड मिल गया, उसकी सराहना कोई नहीं करता। आज भी समाज में जो लोग अपने स्वार्थ, उन्माद या धर्म के नाम पर पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद करते जा रहे हैं, उनको धर्म की इन शिक्षाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रामायण की शिक्षाएं किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। मनुष्य चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, चाहे जितना बड़ा बलवान हो जाए, चाहे जितना बड़ा धनवान हो जाए, परंतु यदि वो पाप, अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद करने लगे तो सारी प्रकृति उसके विरुद्ध हो जाती है। आज आसुरी शक्तियों को छोड़कर सारी शक्तियां रावण के विरुद्ध खड़ी हैं और श्री राम के समर्थन में खड़ी हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जी के आदेश पर देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ श्री राम की सेवा में भेज दिया। जय श्री राम।